क्या आप जानते हैं कि दीपावली और लक्ष्मी पूजन का क्या रहस्य है? बात उस समय की है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। दशहरा बीत चुका था, दीपावली समीप थी। तभी एक दिन कुछ युवक युवतियों की एनजीओ टाइप टोली हमारे कॉलेज में आई। उन्होंने छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे, किंतु एक प्रश्न पर कॉलेज में सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा, जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? श्री राम को क्यों नहीं पूजा जाता? प्रश्न पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया तो था ही नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं थे, किसी को कुछ नहीं पता था। तब सन्नाटा चीरते हुए हम में से ही एक हाथ प्रश्न का उत्तर देने हेतु ऊपर उठा, जो कि हम थे। हमने बताया कि दीपावली उत्सव 2 युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। यह सुनते ही सबकी निगाहें हम पर आ रुकी, मानो हमने कोई बिना सिर पैर की बात कही है, पर हमने बोलना जारी रखा। सतयुग में समुद्र मंथन से उस दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया, इसलिए इस पर्व को दीपावली कहते हैं। इस कारणवश इस पर्व के 2 नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो कि सतयुग से जुड़ा है, और दूसरा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा है। हमारे उत्तर के बाद थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि किसी को भी यह उत्तर नहीं पता था। यहाँ तक कि प्रश्न पूछ रही टोली को भी नहीं पता था। खैर, कुछ देर बाद सभी ने खूब तालियां बजाई। उसके बाद एक समाचार पत्र में हमारा इंटरव्यू भी किया। उस समय समाचार पत्र में इंटरव्यू होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बाद में पता चला कि वो टोली आज की शब्दावली अनुसार वामपंथियों की थी, जो हर कॉलेज में जाकर युवाओं के मस्तिष्क में यह बात डाल रही थी कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जब दीपावली श्री राम से जुड़ी है। कुल मिलाकर वह छात्रों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। लेकिन हमारे उत्तर के बाद वह टोली वहां से गायब हो गई। एक और प्रश्न भी था कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का आपस में क्या रिश्ता है, और दीपावली पर इन दोनों की ही पूजा क्यों की जाती है? सही उत्तर है, लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में प्रकट हुई और भगवान श्री विष्णु से विवाह किया, तो उन्हें सृष्टि के धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। तो उन्होंने धन को बांटने के लिए मैनेजर के रूप में कुबेर को नियुक्त किया। कुबेर कुछ कंजूस प्रवृत्ति के थे। वे धन बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए। इससे माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उनकी समस्त संतानों को कृपा स्वरूप धन नहीं प्राप्त हो रहा था। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मैनेजर बदल लो। माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने श्री गणेश जी को धन को बांटने वाला बनने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा
उस पर आप कृपा कर देना। कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न को दूर कर उनके लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए। श्री गणेश जी पैसा देने वाले बन गए। गणेश जी की दरियादिली देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहां वे अपने पति नारायण के संग न हो, वहां उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद देवउठनी एकादशी को। कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिन में माँ लक्ष्मी को पृथ्वी पे भ्रमण करने आना होता है, तो वे अपने संग श्री गणेश जी को लेकर भी आती हैं। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। यह कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, और जो वर्णन है वह भी अधूरा है। मैंने इस संपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य को आपके साथ साझा किया, जिससे आप सभी लाभान्वित हो और अपनी अगली पीढ़ी व दूसरों के साथ साझा करें और हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार के अर्थ सभी को बताएं।